नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने गांव की वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे शायद ही किसी कैमरे ने पर दिखाया हो। ये कहानी है हमारे गांव के स्कूल की। ये स्कूल सन 1963 में बना था, यानी आजादी के बाद बच्चों की शिक्षा की सपना लेकर। लेकिन सोचिए, आजादी के 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और स्कूल तक जाने की आज भी सड़क टूटी पड़ी है, कीचड़ से भरी पड़ी है। कई बार शिकायत हुई है, अधिकारी आए, फोटो खिंचा के गए, लेकिन नतीजा आज भी वही हाल है। और आज भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि ये सच्चाई पूरे देश तक पहुंच सके और हमारे नेताओं की आवाज पहुंचे। स्कूल की हालत ये है, हमारे गांव के स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और सबसे बड़ी जगह, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए कई सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, गड्ढे पानी भर जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाना जंगल से लड़ने पड़ते हैं। सोचिए, जब शिक्षा की नींव ऐसी ही हालत है तो हमारे गांव का भविष्य कैसे सुधरेगा। सड़क और तालाब की समस्या बगल में बढ़ी हुई है। सड़क सिर्फ टूटी नहीं बल्कि उसके बगल में एक बड़ा तालाब है। हर बरसात में सड़क की सारी मिट्टी कटकर तालाब में चला जाता है। धीरे धीरे सड़क कटती जा रही है। बरसात में यह सड़क गांव वालों को बड़ी दुश्मन बन जाती है। कभी कभी तो बच्चे या बुजुर्ग गड्ढे में गिर जा सकते हैं और फिर भी प्रशासन चुप है। सरकारी अस्पताल की समस्या बगल में बहुत बड़ी है। यह समस्या स्कूल तक नहीं सीमित है। तालाब और टूटी सड़क का असर पास में सरकारी अस्पतालों तक पर पड़ रही है। अस्पताल की दीवार तालाब के कारण टूट रही है। जहां लोगों के इलाज मिलना चाहिए वहां पर डर और सुरक्षा भरा है। गांव के लोग बीमार पड़े और अस्पताल तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। गांव वाले की आवाज कई बार सत्ता तक गूंजी, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। गांव के लोगों ने कई बार पंचायत और प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सड़क आज भी टूटी पड़ी है। बुजुर्ग कहते हैं 60 साल में चुनाव हुए लेकिन इस सड़क आज भी हाल वैसे का वैसे है। ये सड़क सिर्फ मिट्टी और पत्थर की बात नहीं है, ये बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की जिंदगी और गांव का इज्जत का सवाल है। दोस्तों, आज मैं कैमरे के जरिए अपने गांव की असलियत आपके सामने रख रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ शिकायत नहीं है, ये नेताओं और अधिकारियों से सवाल है। कब तक हमारे बच्चे कीचड़ में चलकर स्कूल जाना होगा? कब तक मरीजों को टूटी सड़क और गिरी दीवारों का सहारा लेना होगा? कब तक गांव वाले तालाब में बहते सड़क को देखेंगे? हमारी गांव के लोगों नेताओं से अपील है, अगर वर्तमान सरकार हो या चाहे चुनाव में आने वाले नए प्रत्याशी, अगर सच में जनता का सेवा करना चाहते हो तो वो पहले सड़क पर बनाए। सड़क की विकास और पहली सीढ़ी है। अगर सड़क बनेगी तो हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, अगर सड़क बनेगी तो अस्पताल की सुरक्षा होगा, अगर सड़क बनेगी तो गांव आगे बढ़ेगा। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे आवाज सिर्फ कैमरे तक नहीं रहेगी बल्कि सत्ता तक सुनाई देगी। मैं आखिरी बार अपने गांव की ओर से एक अपील करना चाहता हूं। हमारे गांव की सड़क टूटी पड़ी है, बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, अस्पतालों की दीवारें गिर चुकी है और लोग परेशान हैं। इसीलिए मैं अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे गांव की मुखिया दूजी देवी, हमारे गांव के बीडीसी दिनेश प्रसाद जी, हमारे जिला परिषद सदस्य मणि सिंह जी, हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी मोहम्मद जवा खान, हमारे माननीय सांसद मनोज कुमार जी, आप जनता की ओर से चुने गए हैं। जनता आपसे उम्मीद चुना है, विश्वास से चुना है, लेकिन आज भी हमारे गांव की सड़क वैसी ही टूटी पड़ी है। आज भी हमारे बच्चे कीचड़ में चलकर स्कूल जाना पड़ता है। आज भी अस्पतालों की दीवारें टूटी पड़ी है। नेताजी, अब जनता आपसे काम चाहती है। नेताजी, अब जनता सिर्फ वादा नहीं सड़क चाहती है। हमारा गांव आपसे आखिरी तरफ देख रहा है। अगर आप सच में जनता का सेवा करना चाहते हैं तो इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाइए। ये असली विकास होगी, ये असली जनसेवा होगी। हमने इस सड़क को बनवाने के लिए कई बार आवेदन दिए हैं, अधिकारियों और नेताओं तक गुहार लगाए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि इतनी बार आवेदन देने के बाद भी अगर सड़क नहीं बनेगी तो आखिर हमारी बात कौन सुनेगा? हम सरकार और जिम्मेदार प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि यह सड़क का तुरंत निर्माण करवाया जाए, बच्चे सुरक्षित शिक्षा प्राप्त करें। अब आइए हम आपको उत्क्रमिक मध्य विद्यालय इचाव के प्रधानाध्यापक और स्कूल के बच्चों की जुबान से सड़क की क्या मतलब है? आप लोग नोटिस तो दिए थे, यहाँ कुछ आया था? हाँ, हम लोग रास्ता के लिए एप्लीकेशन दिए थे और पूरे गांव के लोग भी हमारे स्कूल पर ही उठे थे और सभी लोग प्रस्ताव पास किया इसको बनाने के लिए। इसी प्रोसीडिंग पूरा हम वीडियो को और सीओ को और अपने विभाग में भी दिया था हमने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे विभाग से भी मतलब यहाँ जाँच के लिए आया गया और यहाँ से रिपोर्ट हमारी न्यूज़ के विभाग में दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आखिर क्या वजह पड़ रहा है कि इतने बच्चे आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, मास्टर लोग भी आ रहे हैं, गिर जा रहा है, अभी तक रास्ता नहीं बना? तो हम इसको हम क्या करें, इसको मैं भाई सरकार को चाहिए ना, इतने गांव के बच्चे आते हैं, मास्टर लोग आती हैं, आप लोग आते हैं, इतना कचरा है कि पता नहीं जाती है। हम तो भाई ये आपके पहले भी कोई प्रभाव दिया था इसको? हाँ, हमारे पहले के प्रभारी भी एप्लीकेशन दिए थे वहाँ जी, फिर भी नहीं हुआ। और एक गांव का ही बच्चा है, वो भी पूरा इसके लिए तो दिया था एप्लीकेशन, आगे तक दिया था, यहाँ तक मैं सुनता हूँ, लेकिन उनको कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अब विद्यालय का नाम क्या आपको पता है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय ईचा। अच्छा बच्चे बताओ कि जो रास्ता है कैसा है आप लोग? बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है ना? हालांकि लोकेशन लिखा गया था, फिर भी दिया जा रहा है, जो थोड़ा सा सही से बता दीजिए कि रास्ता कितना खराब है। बहुत खराब है, आने जाने में दिक्कत होती है। भाई तो भी पानी जाती है, वहाँ गोबर पानी का पैर फिसल जाता है तो हम गिर जाते हैं। भाई बहुत परेशानी हम भी देख रहे हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं तक शेयर करिए। खासकर हमारे गांव वाले से अनुरोध है कि इस वीडियो को हर उस नेता तक पहुंचाइए जो आपके वोट से चुनकर विधायक बना है, आपके वोट से चुनकर मंत्री बना है, सांसद बना है। अगर दोबारा ये सड़क नहीं बनती है, अगर वोट मांगने आता है तो उस नेता और मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। जय हिंद।